जय गुरु जी की प्यारी संगत एकता आंटी आज आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही है। तो देखिए गुरु जी का सत्संग शेयर कीजिए एकता आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हमें अपना बनाने का और सबको ब्लेस करने का। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि सुबह से रात, रात से सुबह सुनाते रहो तो भी कम है। एक ऐसा इंसान जिसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, बेवकूफ़ सी, झल्ली सी, बस जिंदगी के साथ चलती जा रही थी। सारे सत्संग गुरु जी ने जब से ज़िंदगी में आए हैं मेरी ज़िंदगी बदल के देख दी, पलट के रख दी। इतनी कृपाएं कि पल पल भी उनका शुक्राना करूं, सांस सांस से भी उनका शुक्राना करूं तो कम है। यहाँ पर हमने गुरु जी ने मुझे यहीं पे नर्क भी दिखा दिया और स्वर्ग भी दिखा दिया। कहते हैं यहीं पर ही होती है सब चीज़ें, नर्क स्वर्ग सब यहीं है। जब से उनकी शरण में आए स्वर्ग ही स्वर्ग, स्वर्ग ही स्वर्ग। उससे पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी मैं आपको बताती हूँ। गुरु जी से जब मिले नहीं थे उससे पहले की ज़िंदगी क्या थी। मेरी बेटी, गुरु जी की बेटी, जो अब गुरु जी की बेटी है, क्योंकि उन्होंने लाइफ ब्लेस करी है तो उन्हीं के ही हम हैं। क्योंकि नहीं, अगर वो ज़िंदगी में ना आते तो शायद आज हम होते ही ना। गुरु जी की बेटी जब वो 5.5 साल की थी उसको कैंसर डायग्नोज हुआ था। कैंसर भी मैरो में था जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है उसका। 2005 में उसको कैंसर डायग्नोज हुआ था। वो 5.5 साल की थी तब। गंगाराम हॉस्पिटल में उसकी इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि जब तक मेडिसिन काम करेंगी बॉडी पे तब तक ठीक है, जब वर्क करना बंद कर देंगी तब आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे गुरु जी की। मतलब उस टाइम पे इतनी तकलीफ थी, इतनी, एक तो मेरे इन लॉज में से कोई भी खड़ा नहीं था साथ देने को, कोई साथ था ही नहीं। बिल्कुल अकेली हो गई थी मैं, बिल्कुल ही अकेली। गुरु जी ने कैंसर, जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होती थी, ये एक महीना हॉस्पिटल में ही रहती थी। एक महीना हॉस्पिटल में रहना, मुझे बाहर सूरज देखे हुए भी एक महीना हो जाता था। हर टाइम जब थोड़े दिन होते थे हॉस्पिटल में एडमिट, हर थोड़े दिन होते थे हॉस्पिटल में एडमिट, और मैं कहती थी मेरा तो घर ही यही हो गया। गुरु जी ऐसी कृपा है कि गुरु जी के अलावा मुंह से भी गुरु जी ही निकलता है। अमेरिका से मेडिसिन आती थी, 1,64,000 की वो मेडिसिन थी, वो फेल हो चुकी थी। वो बच्चा 5.5 साल का, जिसको 5 साल के बच्चे को, 5.5 साल के बच्चे को दवाई खानी नहीं आती, वो ऐसे भर भर के 10-10 गोलियां खानी पड़ती थी उस बच्चे को। कीमोथेरेपीज होती थी, एक नस, क्योंकि अगर एक बार एक नस में इंजेक्ट कर देते हैं तो दूसरी बार उस नस वो डैमेज हो जाती है तो और कोई, तो हम इसकी पूरी बॉडी में नस से ख़त्म हो जाती थी और फिर वो अंदर से इंजेक्ट करना पड़ता था, वहीं से लेना पड़ता था। इतनी तकलीफ़ें देखी है, इतना दुख देखा है उस बच्चे ने, हम सब ने साथ में। हमारी ये जर्नी, हम कहने को अब मैं ये सत्संग सुना दूंगी तो आधा घंटे में सुना दूंगी, 1 घंटे में सुना दूंगी, 5 घंटे में सारे सत्संग शेयर कर दूंगी, लेकिन ये हमारे सालों साल की जर्नी होती है। कितने साल हम लोगों को ये सब तकलीफ़ें सहन करने में लगती है, वो एक पल तो हम बयान भी नहीं कर सकते। इतनी तकलीफ, इतना दुख कि आज मेरे से सुनाया भी नहीं जाता, इतनी तकलीफ सहन करी है। सारी चीज़ें, सारी मेडिसिन फेल हो गई, सारी कीमोथेरेपीज फेल हो गई, सब चीज़ें जो अमेरिका से मेडिसिन आती थी वो भी फेल हो गई, सब चीज़ें फेल हो गई। साथ में खड़े होने वाला कोई भी नहीं था। मेरे सास ससुर ने 1 साल भी नहीं इलाज को हुआ था, उसमें भी इतनी लड़ाई झगड़ा पैसों के पीछे ये वो चलता रहता था। और
उसके बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं इलाज करा सकते, जहाँ से मर्जी कराओ। वो तो मुझे यहाँ तक उन्होंने बोल दिया था कि इसने ठीक तो होना नहीं है, इसको किसी अनाथ आश्रम में दे आओ, क्योंकि बड़ा बेटा है। उन्होंने कहा उसकी तरफ देख, उसका ध्यान दे, उसकी तरफ पैसा लगाओ, इसके लिए क्या करना है, इसको अनाथ आश्रम में दे आओ जब तक जिंदा रहेगी। मैंने कहा पापा ऐसा भी कभी होता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने बच्चे को छोड़ा है। मैं ये बोलते थे कि बंदर भी होता है ना, एक बंदरिया भी है, वो भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, तो मैं तो एक इंसान हूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ अपने बच्चे को। फिर मेरा ब्रदर ले आया मुझे, वो कहता है कि मैं इलाज कराऊंगा मेरे साथ, वो अपने घर पे ले आया। वो भी 1 साल बाद एक्सपायर हो गया। अब देखने वाला कोई भी नहीं था। पति था, वो भी ऐसे खाता पीता, चोरियां करता, सारी गलत आदतें उसमें, सब गलत काम करते थे। जो मम्मी पैसे देती थी इलाज के लिए, दवाई के लिए, उसमें से भी चोरी करके ले जाने, और कभी शराबें पीनी, कभी कुछ गलत काम करने। फिर सब चीज़ें ख़त्म ही होती जा रही थी। बच्चा था, बेटा था बड़ा, वो पढ़ाई में, उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। जब हमने 1-1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहना, वो उस टाइम पे 6th-7th में था बेटा, उसकी पढ़ाई इग्नोर होनी, मम्मी के घर रहना, उसको मम्मी के घर छोड़कर मैंने जाना। वो इतना रिजर्व और इतना चुप हो गया था, एकदम से चुप रहता था, बोलता ही नहीं था। वो भी इतनी सब चीज़ें सह के, देख देख के, सब चीज़ें करके, पढ़ाई में भी बिल्कुल ऐसे ज़ीरो होता जा रहा था। कोई पढ़ाई कराने वाला नहीं था, बस ट्यूशन गया, अपना ट्यूशन से आया, जितनी पढ़ाई हुई, मतलब सब चीज़ें ऐसी चल रही थी। वहाँ से हम घर से आ गए, मेरा भाई भी एक्सपायर हो गया, हमने रेंट पे घर लिया, मम्मी के घर के पास में लिया। वो घर भी ऐसा था, 2 कमरों का घर था। 2 कमरों के घर में वो बस हम उसी में रहते थे। हमारी वॉशिंग मशीन, हमारा फ्रिज पीछे ओपन में रहता था कि बारिश वगैरह आती थी, कुछ भी होता था तो वो सारी चीज़ें गीली हो जाती थी। आगे से बारिश आनी तो आगे की दीवार एकदम ऐसे गीली हो जानी कि पूरा एसी, वो सब चीज़ें गीली हो जानी, और करंट आने का डर होना। ऊपर से कैंसर का पेशेंट घर में, ऊपर से दीवारों के में से लीकेज होने लग जानी, इतनी तकलीफ, और पैसे भी नहीं, और कई बार तो ऐसे हो जाना कि बच्चों के लिए दूध के लिए भी पैसे नहीं होने। इतना दुख, इतनी तकलीफ सह सह के 3 साल गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज चला है, 3-3.5 साल। और इतनी तकलीफ, इतनी दुख से सह के मैं थक गई थी। और अब लास्ट में थकने के बाद मैं कहती थी, हे भगवान, अगर तू है ना दुनिया में तो हमें उठा ले, और सिर्फ मुझे मत उठाना, तीनों को, हम तीनों को, दोनों बच्चों को और मुझे, हम तीनों को उठाना, क्योंकि जो भी बच गया ना उसको देखने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए हम तीनों को उठा लेना। गुरु जी की रहमत हुई, उनको, उनकी कृपा हुई, उनको हमारे ऊपर दया आ गई। सब आज कहते हैं कि हमारे कोई पिछले जन्मों के अच्छे कर्म होंगे जो हमारे को गुरुजी मिल गए। मैं तो कहती हूँ हमारे तो कोई अच्छे कर्म थे ही नहीं, उनको तो हमारे ऊपर दया आ गई जो उन्होंने हमें पकड़ लिया, क्योंकि अच्छे कर्म होते तो इतनी तकलीफ नहीं देखने को मिलती। अभी तो मैंने आपको छोटा सा ही बताया है ना, कितनी तकलीफें झेली है, कितने दुख झेले, ये तो हमें पता है। जब हमने इतने सालों, इतनी चीज़ों के पीछे कैसे सहा है वो हमें पता है, वो गुरु जी के अलावा किसी को नहीं पता। उनकी दया, उन्होंने मुझे अपना बना लिया और बस मुझे उधर से बदल के रख दिया। अब मैं गुरु जी के पास, हम गए कैसे, हमारे को 3 साल से सब बोलते थे कि गुरु जी के पास जाओ, हम रजौरी गार्डन में रहते हैं, हमें सारे बोलते थे गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी के पास जाओ। हम जाते ही नहीं थे, हम कहते थे हम कहाँ जाए, क्योंकि जब हम इस इतनी परेशानी में होते हैं ना, तो कोई जो जहाँ बोलता है हम वहाँ जाते हैं। तो कहाँ हमने गुरुद्वारे गए, चलिए करे,
मंदिर गए, मस्जिद गए, चर्च गए, जहाँ जिसने बोला वहाँ गए, जो मंत्र जाप जो जाप जिसने बोला वो जाप करे। सुखमनी साहब के पाठ, जपजी साहब के पाठ। एक ब्रह्म कुमार ऋषि स्वामी जी हैं, उनके वो कुछ मंत्र देते होते थे, माला करनी होती थी, वो करे। सुबह से रात तक मेरी सिर्फ पाठ और पूजा में ही निकलता था। घर के काम करने या पाठ पूजा करने, मेरा सारा टाइम उसी में निकलता होता था। और जो ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के पाठ करेगी 3 साल करे हैं, और बिना एक भी दिन रुके, क्योंकि उसमें छोड़ना नहीं होता था, एक भी दिन नहीं छोड़ना, बिना छोड़े सुबह शाम। चाहे हम हॉस्पिटल में हैं, चाहे कोई तकलीफ आई, चाहे कोई भी हॉस्पिटल में है, हमने वहाँ पे बैठ के करे, वहाँ पे करें। जहाँ कोई मम्मी ने बता देना ये वाला मंत्र ऐड, उसके साथ में वो मंत्र भी जाप करना शुरू कर देना। कोई किसी ने बोल देना ऐसे कर लो। जो राधिका आंटी है जिसको कैंसर था, वो स्कूल में, होली चाइल्ड स्कूल में पढ़ती थी, वो क्रिश्चियन स्कूल है, वहाँ की टीचर्स वगैरह चर्च लेकर गई, बाइबल दी, वो पढ़ी, उन्होंने वहाँ पे माथा टेका। उनकी वहाँ पे थी, वो बुद्धिस्ट को मानते थे, वो घर पर आके उनकी टीचर्स प्रे करती होती थी। सारी चीज़ें करते करते करते, लेकिन सब कुछ फिर भी बिगड़ता ही जा रहा था, कुछ भी समझ नहीं रहा था, सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है, बिगड़ता ही जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ कर ही जा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा लगता ही नहीं था कि भगवान भी है दुनिया में। जब इतनी तकलीफें बढ़ जाती हैं ना, तो बस हम मत्था टेक देते हैं, लेकिन हमारे मन में एक विश्वास नहीं होता कि हाँ भगवान है, या वो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ करेगा। सब चीज़ें ऐसी लगने लग जाती है कि बस ठीक है, मत्था टेक देते हैं, जो पाठ कह रहे हैं वो कर लेते हैं, जो पूजा कहते हैं वो कर लेते हैं। हाँ, डर भी लगता है कि अगर नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये भी डर हो जाता था मन में कि नहीं करना है, चाहे जितनी मर्जी थकी हुई हो, जितनी मर्जी टूटी हुई होती थी, अंदर से भी दिल टूटा होता था, शरीर भी टूटा होता था, लेकिन वो करना है, बच्चे के लिए करना है। वो ज़बरदस्ती करके करती थी, सब कुछ कर रहे हैं। फिर जो उसकी रिपोर्ट्स थी राधिका की, वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में दिखा दी, होम्योपैथिक में दिखा दी, एलोपैथिक में दिखा दी, पूरे वर्ल्ड में उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं। अमेरिका तक से भी कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि मैरो में कैंसर है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं। यही हो रहा था, सब चीज़ें फेल हैं। लास्ट तक भी इसकी कीमोथेरेपीज चली हैं, सारी कीमोथेरेपीज फेल हो चुकी थी, मेडिसिन फेल हो चुकी थी, कोई इलाज नहीं था। एक ट्रांसप्लांट लास्ट में उन्होंने इलाज बोला कि ट्रांसप्लांट, उसके लिए हमारे पास मैच नहीं था, और उन्होंने कहा कि हम सर्च पे डाल देते हैं पूरे वर्ल्ड में, कहीं से भी वो मैच मिलेगा। उन्होंने डाल दिया सर्च पे कि हम डाल देते हैं, कब मिलेगा क्या होगा हमें नहीं पता, वो सर्च पे डाल देते हैं सारी वो इसके, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आप ये भी मत सोचना कि 2% भी चांसेस है उसके बाद भी वो बच जाए। और उसके बाद आप पैसों का इंतज़ाम करो, 35-40 लाख रुपए इकट्ठा करो, जो कि ज़रूरत होगी, जो चाहिए होगा उस टाइम पे। अब ये भी बोल दिया कि 2% भी चांस नहीं है। और अब मेरा एक माँ का क्या हाल होता है, पागलों की जैसे हो जाती है एक माँ। मैं बिल्कुल पागल की जैसे, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं करूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। एक तरफ जाके सभी भगवान को मत्था टेक लिया, सब कुछ कर लिया, एक तरफ सबके डॉक्टर से बातें करनी, कभी किसी से पूछना क्या करे, सबसे पूछने की कोशिश करनी, सबके पेरेंट्स को फ़ोन करना, कैंसर वाले बच्चों के पेरेंट, कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते। कि बच्चा अगर कैंसर बढ़ता जाएगा तो भी वो जैसे जैसे कैंसर बढ़ेगा उसको तकलीफ़ होएगी, और वो बहुत मुश्किल है वो भी करना। और अगर हम मेडिसिन करते हैं तो वो जो ट्रांसप्लांट है वो भी बहुत मुश्किल है, वो भी कोई आसान नहीं है। 2% चांस है कि ठीक हो जाएगी, नहीं तो वो बचेगी नहीं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। कोई कीमोथेरेपी जो आम ब्लॉक्स होते हैं वो भी नहीं ले पाती थी, तो जो छोटे बच्चों को मिलते थे वो ब्लॉक भी वो नहीं ले पाती थी, इतने सेंसिटिव है। सब चीज़ें ख़त्म थी हमारी लाइफ में, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, सारी तरफ से अंधेरा ही अंधेरा था। हस्बैंड की तरफ से अंधेरा, पैसे हमारे पास नहीं, घर हमारे पास नहीं, बच्चा एक कैंसर का पेशेंट, एक बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो होता जा रहा है, सारी तरफ से परेशानियाँ। फिर लास्ट में आके बंदा यही कहेगा ना, हे भगवान यार मुझे उठा ले, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस हमें उठा ले, हम थक गए हैं इस जीवन से। लेकिन गुरु जी की इतना शुक्राना, गुरु जी का
कि आज मेरे को एक भी चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है, एक भी चीज़। यहाँ पर हमारे को सब बोल रहे थे कि जाओ जाओ जाओ, हम जाते ही नहीं थे कि क्या क्या करें, हर जगह हुआ है, थक गए हम। वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी कोई कुछ दे देगा, ये जॉब कर लो, ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन कुछ पता ही नहीं था। वही कि अभी हमारा टाइम नहीं आया था। गुरुजी की टाइमिंग्स बहुत, हर चीज़ टाइम पे होती है, हर चीज़ टाइम। 31 दिसंबर 2011 को गुरुजी ने हमें अपने दरबार पर बुलाया। उससे पहले हमारे को बिमला आंटी और आरती आंटी हैं, उन्होंने गुरुजी से जोड़ा। उनका इतना शुक्राना है, क्योंकि ज़रिया गुरुजी बनाते हैं, गुरुजी ने उनको ज़रिया बनाया हमें मिलाने का। बहुत शुक्राना गुरुजी, और बहुत शुक्राना आंटी आपका। 31 दिसंबर 2011 से पहले हमारे को वो आए, सब लोग बोल रहे थे कि आप जाओ आप जाओ, आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप जाओ जाओ। तो वही कि दिमाग में चलता ही नहीं। लेकिन फिर मुझे एक जगह पर, एक दिन घर पे बैठी हुई थी मम्मी के घर पे, तो मुझे किसी ने सत्संग गुरुजी का सुनाया। वैसे बातें करते करते गुरुजी की बात हुई, तो उन्होंने सत्संग सुनाया कि उनकी सिस्टर का बेटा है। मेरी चाची जी ने सुनाया कि उनकी सिस्टर का बेटा है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था कि अपने पापा मम्मी को मार भी देता था, और कभी मेट्रो पे चढ़कर छलांग लगाने की, मैं मर जाऊंगा मैं, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। और गुरुजी के दरबार पे जाने से ही वो ठीक हो गया। तो उनको हम जानते भी थे। तो एक मतलब बस यही होता है कि एक स्ट्राइक गुरुजी ने, जहाँ पे उन्होंने मेरे को स्ट्राइक करा, मेरे दिमाग में डाल दिया कि नहीं जाना है, बस एक मेरे मन में ये डाल दिया। उसके बाद भी फिक्र ठीक है जब जाएंगे। उसके बाद राधिका की तबीयत इतनी ख़राब होती जा रही थी, इतनी ख़राब होती जा रही थी। बिमला आंटी ने अपने घर पे सत्संग करा। उन्होंने मुझे कहा कि एकता, मंदिर तो जब जाओगे तुम लोग ना घर पे आ जाओ सत्संग पे। राधिका की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मैं उसको ऐसे उठाकर ही लेकर गई थी उनके घर पे। घर पे ले जाकर हम बैठे सत्संग। गुरुजी का येलो चोला वाला स्वरूप था। मैं बैठी, कुछ इतना मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी और इतना मेरा दिमाग ही बंद हो रहा था। लेकिन मुझे गुरुजी की आइज़ ब्लिंक होती दिखी। लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कुछ मेरे साथ अलग हुआ है या कुछ हो रहा है। मतलब मैं इतना ज़्यादा उसमें थी। और अपना सत्संग सुना, जो सत्संग था, नीचे बैठे हुए थे, राधिका ऐसे लेटी हुई थी, सर मेरा गोदी में रख के, और अपना सत्संग सुन रहे थे। और सत्संग के बाद में उसको लंगर प्रसाद, उससे रोटी वगैरह कैंसर हुए और वो कीमोथेरेपीज वगैरह हुए, तो खाया नहीं जाता कितने कितने दिन। तो वो अपना उसको लंगर प्रसाद खिला रहे थे, उसे खाया नहीं जाता। मैं उनको थोड़ा सा खा लिया, उसने थोड़ा सा लंगर प्रसाद, 1-2 बाइट्स छोटी छोटी उसको खिलाई, जल प्रसाद पिलाया अपना। उधर आरती आंटी आई हुई थी सत्संग में, वो हमारे को वहीं पर ही मिली थी फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने वहाँ पर सत्संग शेयर करे, सत्संग हमने वहाँ पे बैठ के सुने। और सत्संग सुनने के बाद उन्होंने जब राधिका को देखा तो मुझे कहते हैं कि ना इसको ना मैं एक लॉकेट प्रसाद गुरुजी का देती हूँ, तो आप लॉकेट प्रसाद इसको गले में डाल दो। मैंने कहा ठीक है। और कहते हैं उन्होंने मेरे को मैसेज दिया, ये 24 दिसंबर की बात है, आई थिंक, मेरा ख्याल है जाता है 23-24 दिसंबर की। और मुझे बोला कि इस साल का मैसेज है कि जो भी 31 दिसंबर को इस साल मंदिर जाएगा पूरा साल ऐश करेगा। तो हमारे को तो 2-3 दिन का भी नहीं पता था, तो मुझे तो पूरा साल ऐश करने के लिए गुरुजी ने मैसेज दिया था। तो मेरे को हो रहा था कि गुरुजी मुझे बुला लेना, बस कोई विश्वास नहीं कि आप बोलो कि मुझे विश्वास था या ये था, क्योंकि जब हम सब चीज़ें तरफ देख चुके होते हैं, सब तरफ से टूट चुके होते हैं, तो कुछ नहीं कि बस जा रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें दिमाग में डालने वाले भी गुरुजी हैं। उन्होंने मेरे दिमाग में डाला था कि नहीं जाना है, बस यही जाना है। और ये 31 का एक और मैसेज दे दिया मुझे। अब ठीक है मैंने कहा। और उसके बाद हम घर आए तो राधिका आंटी है जो, उनके पॉटी में ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। अब ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई तो अब मेरे को हॉस्पिटल में फ़ोन करा। उन्होंने कहा आप जल्दी से उसको लेकर आ जाओ, एडमिट करना पड़ेगा। हम फटाफट लेकर हॉस्पिटल भागे। अब मुझे लगा
पहले विश्वास नहीं, कुछ नहीं। आज तो सारे कहते हैं बड़ा विश्वास होता है या विश्वास करते हो, लेकिन जब हम जाते हैं उस टाइम हमारे को विश्वास नहीं होता। ये विश्वास दिलाने वाले भी गुरु जी हैं। ये आहिस्ता 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 हमारे में विश्वास दिलाते हैं, जब उन्होंने हमें सबको अपना बनाना होता है। और वो जिस को चूज़ करते हैं अपना बनाना, मैं कहती हूँ थैंक यू गुरु जी, आपने हमारे को चूज़ किया अपना बनाने के लिए, आपका बहुत शुक्राना है। उसके बाद अब उसको एडमिट करा हॉस्पिटल में, एडमिट करा तो अब एडमिट हो जाते हैं तो पता नहीं कब छुट्टी होएगी। अब मुझे यही लगी जाएगी गुरुजी हम कैसे आएंगे मंदिर, अगर छुट्टी नहीं मिलेगी तो हम 31 को कैसे मंदिर आएंगे, बस यही लग रहा था। जहाँ तक मेरा ध्यान है, अब ख्याल में मेरा ख्याल है कि हमारे को शायद से 29 दिसंबर को डिस्चार्ज मिल गया या 30 को डिस्चार्ज मिला और 31 को हमने मंदिर आना था। और गुरुजी ने हमारे को 31 दिसंबर 2011 को मंदिर बुलाया। हम मंदिर गए न्यू ईयर पे, और जब वहाँ देख के ऐसा लगा कि बस कहाँ आ गए, कुछ पता नहीं, कुछ दिमाग नहीं, क्योंकि मैं चलता ही नहीं था, दिमाग तो बंद ही हो चुका था ना इन सब चीज़ों से। बस वो जो दिख रहा था सब चीज़ें, गुरुजी के दरबार पे गए, माथा टेक के मैंने कहा गुरुजी सारी दुख तकलीफ़ें सारे कहते मांगना नहीं। मैं कहती हूँ मैं क्या क्या मांगूंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या क्या चीज़ आपसे मांगूंगी। मैंने कहा मैंने तो अपनी सारी पोटली में अपनी सारी दुख तकलीफ़ें रखी और उसको गांठ लगा के आपके पास रख दिया। अब आप जानो इसका क्या करना है, इसको कैसे करना आप जानो। बस वो करके अपना मत्था टेका, लंगर प्रसाद देखा, वहाँ के नज़ारे देखे, मंदिर के नज़ारे तो वैसे ही देखने वाले, ऐसे लगता है स्वर्ग में आ गए। और जब हम इतनी तकलीफ़ में, इतने टूटे हुए होते हैं, और जब हम वहाँ पे एक कदम रखते हैं और वो जो वाइब्रेशंस हमारे अंदर आती हैं कि ऐसा लगता है कि बस इससे बाहर तो हम कभी जाएं, क्योंकि बाहर आके फिर वही दुख तकलीफ दर्द था, तो लगता ही नहीं था कि बस वहाँ पर। और हमने वहाँ पर अपना लंगर प्रसाद खा के सब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स, इतना उन्होंने हमें ब्लेस करा कि वही कह रही हूँ कि आज हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि मुझे मांगना पड़ेगी, मुझे ये चाहिए। गुरुजी ने अपना बना लिया। आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया सत्संग यहाँ है वहाँ है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ हमारे आस पड़ोस में, मतलब थोड़ा गैप पे जहाँ जहाँ गुरुजी बुलाते थे, जहाँ जहाँ उन्होंने हमें बुलाया सत्संग पे, वहाँ पे हम वहाँ सत्संग पे गए, लंगर प्रसाद खिलाया, राधिका आंटी को लंगर प्रसाद खिलाते गए, खाते चले गए। जो कैंसर सारी दवाइयों के बाद, सारी मेडिसिन के बाद, कीमोथेरेपीज के बाद, सब चीज़ों के बाद बढ़ता ही जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। और इस पीरियड में डॉक्टर्स ने कहा कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट बहुत हो रहे हैं, जो ये खा रही है तो उसको डोजेस कम कर दी, सारी डोजेस हाफ डोजेस कर दी। और मेरे को और डर लगने लगा कि अब ये कैंसर पहले ही इतना बढ़ता जा रहा है, मेडिसिन के साथ में ही बढ़ रहा है, तो अब क्या होगा। लेकिन गुरुजी की अपना जा रहे हैं, और कोई विश्वास कहे कि विश्वास था, विश्वास नहीं, बस गुरुजी भेज रहे थे और हम जा रहे थे, अपना प्रसाद खा रहे थे, दिमाग चलता नहीं था, जो जैसा कहता था वैसा कि ठीक है चलते जा रहे थे। अपना सारे प्रसाद खा के 1 महीने बाद 31 दिसंबर को हम गए थे, 30 जनवरी को इसका फिर से टेस्ट होना था, जो इसकी रिपोर्ट 0.5% कैंसर की आई, जो कि बढ़ता जा रहा था। वो कैंसर की रिपोर्ट 1 महीने में 0.5% गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी, आपका लाखों बारी करोड़ों बारी शुक्राना। उस रिपोर्ट से पहले 15 दिन पहले मुझे पता होता था ना टेस्ट होना, मेरे रोटी खानी बंद हो जाती थी, इतनी घबराहट होती थी। और मैं कहती थी भगवान जी पता नहीं मैंने कौन से कर्म करे, पता नहीं किसको कितनी तकलीफ दी है, किसी को पिछले जन्मों में कितना दुख दिया है कि मेरी घबराहट कम ही नहीं होती, हर टाइम घबराहट, इतनी घबराहट रहनी। और वो टेस्ट से पहले और टेस्ट में रिपोर्ट आने के बाद तक, मुझे जब तक रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं आती थी तब तक मेरी घबराहट ही नहीं खत्म होती थी, इतनी घबराहट होती। और गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी आपने इतना ब्लेस करा, हमारे को इतना ब्लेस करा। एक और वो बताती हूँ मैं, बीच में हम एक बार सत्संग पे गए, छोटे छोटे सत्संग तो बीच में गुरुजी कराते रहते थे। अब एक सत्संग में गए
वो कोई पार्क में हुआ था सत्संग। तो वहाँ पे सत्संग के बाद में हमारे को जैसे फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्लावर्स लेने, तो हम आज्ञा लेने गए। तो फ्लावर्स बहुत सुंदर सुंदर पड़े होते हैं गुरु जी के दरबार में, तो वैसे इतने इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स ये वो, तो वो सबको एक एक फ्लावर दे रहे थे, जिसको जो दे दिया। तो अभी हम जाना स्टार्ट ही हुए थे, तो जैसे ही हमने गए तो एक आंटी ने मुझे फ्लावर दिया, तो वो ठीक था। मैंने कहा आंटी वो वाला फ्लावर नहीं मिलेगा। तो आंटी ने मुझे बोला कि आंटी आपको गुरुजी ने ये ब्लेस करके दिया है, क्या पता आपको इसके अंदर इतनी ब्लेसिंग्स हो जो इस फ्लावर में ना हो, आपको गुरुजी ने ये वाली ब्लेसिंग्स देनी है जो उस फ्लावर में नहीं थी। मैंने कहा हाँ जी आंटी, थैंक यू आंटी। तो गुरुजी ने मेरे को एक मैसेज दिया कि जो भी मैं देता हूँ उसकी सुंदरता मत देखो, वो तुम्हारे लिए कितना ब्लेस्ड है, तुम उस चीज़ को देखो। तो गुरुजी हमारे को साथ साथ अपनी जर्नी में समझाते भी जाते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए अच्छा है। आहिस्ता 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 गुरुजी बहुत हर चीज़ पे हमारे काम करते हैं, हमारे मन के ऊपर, हमारे तन के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर, हर चीज़ पे हमारी जर्नी चलती है साथ साथ में। तो गुरुजी ने वो हमारे मेरे को एक मैसेज दिया और मुझे समझाया, थैंक यू गुरुजी। उसके बाद में गुरुजी की ब्लेसिंग से कैंसर 0.5% हो गया। शुक्राना गुरुजी का। 1 महीने में सिर्फ लंगर प्रसाद खाकर, गुरुजी के मंदिर जाकर, वो कैंसर जो बढ़ता जा रहा था, सारी मेडिसिन के बाद, अमेरिका से जो मेडिसिन आई उसके बाद, सब चीज़ों के बाद वो कैंसर 0.5% हो गया। थैंक यू गुरुजी का। थोड़ी सांस में सांस आने लगी, थोड़ा विश्वास बढ़ने लगा। एवरी 3 मंथ्स बाद ये टेस्ट होते थे। जनवरी में हुआ, उसके बाद मार्च अप्रैल में होना था। पता नहीं क्या हुआ, टेस्ट करवाने गई। ये टेस्ट जो रेगुलर 3 साल से हो रहे थे, मैं वो टेस्ट करवाने गई हूँ, वो टेस्ट ही मैं गलत करवाई। उसमें कुछ आया नहीं, उसमें यही आया कि जो मैं करवाना था उसकी जगह दूसरा वाला करवा दिया था, वो कैंसर का ही था, उसमें कुछ नहीं आया, सब नेगेटिव है। ठीक है, चलो जी। अब डॉक्टर ने कहा, क्योंकि ये वाला टेस्ट 6000 रुपीज़ का होता था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी आगे चलने दो ऐसे ही, ठीक है, जैसे चल रहा है इसको चलने दो, ठीक है। अब आगे हम चलते गए। एक पीरियड ऐसा आया अक्टूबर की बात है, सितंबर की बात है, ये सितंबर से अक्टूबर के बीच मंथ्स की बात है 2012 की। तो राधिका को जब भी ये मेडिसिन खाती थी, इसको ना फीवर हो जाता था। फीवर होते ही इनको फटाफट से एडमिट करना पड़ता हॉस्पिटल में। तो इसको फटाफट से हॉस्पिटल में एडमिट करा, डॉक्टर्स ने मेडिसिन वगैरह दी। तो उस पीरियड में क्या होता था, जो कैंसर की मेडिसिन होती थी उसको बंद कर देते थे। तो कैंसर की मेडिसिन को उन्होंने बंद कर दिया, 15 डेज़ के लिए, 20 डेज़ के लिए बंद कर दिया। उसके बाद फिर जब खाना शुरू करा, 4-5-6 दिन बाद फिर इसको फीवर हो गया, फिर वही हुआ, फिर खाने लगे, फीवर हुआ, फिर हॉस्पिटल में एडमिट करा गंगाराम में। उन्होंने फिर इसको ऐसे ही करा, 15-20 दिन, 2-3 दिन में ठीक हुई, 15-20 दिन के लिए मेडिसिन बंद करी। उसके बाद 4-5 दिन बाद फिर मेडिसिन स्टार्ट करी, फिर थर्ड टाइम फीवर हो गया। अब ये काफ़ी टाइम, 1.5-2 महीने ये मेडिसिन जो कैंसर वाली थी वो बंद रही। अब डॉक्टर ने मुझे थर्ड टाइम जब हम एडमिट हुए तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ना इसको अब जल्दी से कल छुट्टी नहीं होएगी, कल परसों अभी इसको एडमिट करना पड़ेगा, सारे टेस्ट करके देखते हैं कि ये मेडिसिन क्यों नहीं खा पा रही है कैंसर वाली, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो मुझे तो ये होता था कि अब थोड़ा गुरुजी के ऊपर हो गया था कि नहीं, जो गुरुजी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं क्योंकि बीच में आपको और सत्संग में अलग अलग सुनाऊंगी, ये एक राधिका से लिंक, और जो गुरुजी बीच बीच में मेरे साथ करते रहते थे, उसके कारण स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़वाते रहते थे और हमारा विश्वास पक्का करते जाते थे। अब हम वहाँ उस टाइम पे गए, तो मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर को बोल दिया ठीक है। तो उस टाइम पे ना मंदिर से गुरुजी ने लंगर प्रसाद गंगाराम हॉस्पिटल में 2 दिन भेजा राधिका के लिए, राधिका आंटी के लिए। तो वहाँ पर वो खा रही थी प्रसाद। तो अब रात हुई, डॉक्टर्स ने जब बोला कि अभी जल्दी छुट्टी नहीं होएगी, उनको होता था कि पैसे नहीं है तो अपना पैसे का इंतज़ाम कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर को बोल दिया। अब रात को राधिका वेट कर रही, 10:30 के करीब बज गए होंगे, रात को वेट कर रही राधिका कि ना लंगर प्रसाद नहीं आया, क्योंकि ये हॉस्पिटल का खाना खाती नहीं थी, इसको अच्छा नहीं लगता था कि, और लंगर प्रसाद की वेट कर रही थी कि लंगर प्रसाद नहीं आया।
मैंने राधिका को बोली, मैं कहा खा ले यही वाला खाना जो है वो खा लो बेटा, कि पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा, कोई इधर को आता होएगा तो कोई संगत यहाँ पर गुरुजी भेजेंगे किसी संगत के हाथ में प्रसाद, अगर इधर को कोई ऑन द वे होएगा उनका गंगाराम की तरफ से, तो हम यही सोच रहे। तो ऐसे ना ये चावल के दाने ऐसे उठा के खा रही थी बेतुके मन से, बस ऐसे खाई जा रही थी। और वो खा रही थी और खाते खाते एक स्वीपर आए जो लास्ट 3 ईयर्स से मैंने उनको कभी वहाँ पर नहीं देखा था। गंजे से थे, साइडों में थोड़े थोड़े बाल थे, गंजे से थे। आकर इसको बोलते हैं आप खाना खा रहे हो? क्यों? इसकी ना बीच में हियरिंग लॉस हो गया था, कीमोस की वजह से हियरिंग लॉस हो गया था और इसको सुनाई भी नहीं देता था। दोनों कान में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था जिसके कारण इसको सुनाई नहीं देता था। तो इसको समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन इसने गर्दन हिला दी ऐसे करके। तो फिर वो बाहर गए, झाड़ू मारते मारते बाहर गए और फिर आए, आकर इसको बोलते हैं अब जल्दी से ठीक होकर यहाँ से जाओ और फिर कभी नहीं आना, ऐसा बोला इनको हैं। और फिर आए, पोछा लगाते लगाते आए और फिर मुझे कहते हैं तुम्हारे को किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी ना मुझे बोलना। तो ठीक है, उस टाइम तो हमारे को कुछ समझ ही नहीं आती है और मैंने कर दिया ठीक है। और वहाँ के कोई भी स्वीपर हो, कोई भी कुछ भी हो, वहाँ पर आप किसी को कुछ भी कह दो ना पैसे लेके कि भैया बाहर से कुछ ला दो सामान, तो वो नहीं लेकर आते। वो कहते हैं ऑन ड्यूटी है, हमारे कार्ड बने हुए, हम बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने मुझे ऐसा बोला। मैंने कहा ठीक है। रात को हम सोए, सुबह 8 बजे के करीब सिस्टर्स ने उठाया कि रिफंडेबल मेडिसिन हैं आपकी। मैंने कहा क्यों? कह रही आपकी छुट्टी होगी। मैं इतनी हैरान कि शाम को डॉक्टर अभी हमें बोल कर गए हैं कि अभी जल्दी छुट्टी नहीं होएगी और डॉक्टर विजिट होती है 10:30-11 बजे और 8 बजे छुट्टी हो गई है। और फिर गुरुजी की कृपा समझ आई कि गुरुजी हमारे को ब्लेस करके गए, आकर बोल कर गए कि अब यहाँ पर आज के बाद कभी नहीं आना। और वो दिन और आज का दिन गुरुजी ने हमें कभी एडमिट नहीं होने दिया। जब तक कैंसर के इलाज भी चल रहा था राधिका का, अब तो गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। 3-4 साल से कोई उसको वो नहीं है, बिल्कुल ठीक, सब चीज़ें ठीक, सारी रिपोर्ट्स ठीक। अब तो कोई टेस्ट नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ भी नहीं 3-4 साल से। और उस टाइम पे जब वो सब चीज़ें चल रही थी तो भी, और वो उसके बाद कभी एडमिट नहीं होने दिया गुरुजी ने। और वो वाली जो डोज थी, जो हाफ डोज चल रही थी स्टार्टिंग में जनवरी में, जो हाफ डोज करी थी, वो अब इसके बाद डॉक्टर्स ने ऑल्टरनेट डेज पे कर दी कि 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के। अब डॉक्टर बोल देता है 1 दिन छोड़ के, तो मुझे हमारे को इतना ज़्यादा गुरुजी की कि हम लंगर प्रसाद खा रहे हैं, तो वो 1 दिन छोड़ के बोलता था, तो मैं 3 दिन छोड़ के खिलाती होती थी उसको मेडिसिन। और आगे चलते चलते ऐसे ही ख़त्म हुई। उसने फिर बोला कि 5 दिन बाद कर दो, तो मैंने हफ्ता बाद खिलानी, और उसने कहना हफ्ते बाद खिलाओ, तो 15 दिन बाद वो मेडिसिन खिलानी। और सारी रिपोर्ट्स जो क्वार्टरली टेस्ट होते थे वो सारे गुरुजी की ब्लेसिंग से ठीक। अभी डॉक्टर्स को तो नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है कि गुरुजी क्या क्या कर रहे हैं और हमारे से कैसे कैसे करवा रहे हैं। सारी चीज़ें, सब चीज़ें गुरुजी की प्लानिंग से चलती हैं। इतनी प्लानिंग गुरुजी की स्ट्रॉन्ग है, सब चीज़ें। और हमारे को स्टेप बाय स्टेप हमारा फेथ बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बनाना होता है हमारे को, तो वो बस वो बढ़ाते जाते हैं। उनकी इतनी ब्लेसिंग्स, और जैसे एक उनसे प्यार सा हो जाता है, क्योंकि जहाँ से हमें प्यार मिलता है हम अट्रैक्ट उसी की तरफ होते हैं जहाँ से हमें प्यार मिलता है। जो हमें प्यार देता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो, हम लोग प्यार के भूखे हैं। हमें लगता है कि वो हमें प्यार दे रहा है तो हम उसकी तरफ खिंचते जाते हैं। तो गुरुजी ने भी यही करा, वो हमारे को ऐसा, और हम भूखे भी प्यार के थे, सिर्फ एक प्यार ही प्यार के, इतना भूख थे प्यार के, क्योंकि प्यार मिला ही नहीं था कभी भी। शादी के बाद से कभी प्यार मिला ही नहीं था, तो वो एक मेरे अंदर भूख थी सिर्फ प्यार की। और वो गुरुजी मुझे प्यार ऐसे देते देते अपनी तरफ अट्रैक्ट करते ही चले गए। इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की। और आहिस्ता आहिस्ता करके गुरुजी ने राधिका के 3 महीने बाद 6 महीने बाद टेस्ट होने लगे। फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके सब चीज़ें ठीक करते हुए बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट्स, 2-3 साल टेस्ट हुए, बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट्स। डॉक्टर्स जो इसके थे गंगाराम से उसको शिफ्ट करा दिया हुडा सिटी सेंटर 40s में। फिर वहाँ चले गए। पहले यहाँ पर हमारे को मंथली जाना पड़ता था, वहाँ पे उन्होंने क्वार्टरली बुलाना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पे क्वार्टरली टेस्ट होते थे, वो जाकर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ गुरुजी ने ठीक कर दिया। अब सारी चीज़ें ठीक हो गई। अब डॉक्टर्स को भी पता था गुरुजी के जाते हैं, लेकिन वो लोग इतना फेथ नहीं करते, लेकिन ठीक है वो बोल देते थे कि हाँ ठीक है गुरुजी कर रहे हैं सब हैं। और
एक पीरियड था, सब कुछ ये सब चीज़ें ठीक कर रही, सब प्लानिंग, सब चीज़ें ठीक चल रही थी। अब गुरुजी की एक, आपने जेठा अंकल का भी सत्संग सुना होगा कि उनके बेटे को कैंसर था। तो जिनके कैंसर्स होते हैं उनके बेबीज़ नहीं हो सकते गुरुजी, लेकिन मैं डरती नहीं होती, क्योंकि मुझे गुरुजी ने इतना ज़्यादा, जब उन्होंने मुझे, और इतने सत्संग, सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है सत्संग सुनना। सत्संग सुन के, जब हम दूसरों के सत्संग सुनते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो नीचे जा रहा होता है वो गुरुजी इतना अप कर देते हैं कि हमें लगता है गुरुजी बैठे हैं, अपने आप संभाल लेंगे। और मेरे को भी यही गुरुजी, जब हर 3 महीने बाद रिपोर्ट आनी होती थी, पहले मैं फुल 15 दिन तक ऐसा होता था कि मैं 15 दिन में कुछ नहीं खा पाती थी, मेरी रोटी अंदर डालती थी, वो बाहर आती थी। आहिस्ता 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 गुरुजी ने ऐसा कर दिया था कि 1 घंटा, बस मेरे को 1 घंटा डर लगता होता था यहाँ से, जब तक कोई रिपोर्ट लेने गया और वहाँ से उसने मेरे को फ़ोन पे बोल दिया कि बस, सबसे पहले मैं ये भी कहती थी, हेलो भी मत बोला करो, मुझे बस बोल दिया करो ठीक है, फ़ोन उठाते बोला करो ठीक है, ये भी मत बोला करो हेलो हाँ जी, कुछ भी मत बोला करो, मेरे को इतना डर लगता था। तो बस आगे चलते चलते ये प्रोसीजर जो 15 दिन का डर था, गुरुजी ने सिर्फ 1 घंटे का कर दिया था कि जब घर से कोई जाता था और वहाँ से मुझे फ़ोन कर देता था कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है ये रिपोर्ट, बस इतना डर हो गया था। मतलब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है कि वो हमारे को, वो जो सांसें हमारी जो डर के आती थी, वो भी गुरुजी सब चीज़ें ठीक करते जाते हैं, इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स। अब ये पीरियड हो गया कि अब पीरियड्स आने का टाइम था, इसकी कज़न है, उसको पीरियड्स आने लग गए, अब इसके पीरियड्स नहीं आ रहे थे। अब थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है मैं एक बार सोचती हूँ, सोच के फिर मैं कह देती हूँ गुरुजी मुझे पता आप बैठे हो ना, जब आपने लाइफ दी है तो आपके पैकेज में सब कुछ है। गुरुजी के पैकेज में हेल्थ से स्टार्ट होती है, हेल्थ, फिर वेल्थ, फिर सब खुशियाँ ज़माने भर की, दुनिया भर की, जो जिस इंसान को चाहिए होती हैं वो सब गुरुजी के पैकेज में होती है, क्योंकि इतने सत्संग गुरुजी ने सुनवाए हुए हैं। तो मैं बस वही होती थी, लेकिन यही होता था फिर जो जैसे कज़न का, राधिका की कज़न का, उसका फ़ोन आ रहा है कि मेरे को दर्द हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या करूँ हैं। और उसके बाद फिर मेरे को थोड़ी सी घबराहट होनी, और फिर मेरे को लगना, मैं कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, आप बैठे हो ना, आपने ही सारी टेंशन, मतलब आपने, मुझे पता आपने सब कुछ देना है, मुझे पता है, क्योंकि सत्संग सुने हुआ है, ये भी सुना हुआ है कि जिनके बच्चेदानी भी नहीं थी उनके भी बेबीज़ हुए हैं, तो फिर गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर डरना किस बात का। लेकिन वही है कि हम इंसान हैं, थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। फिर अपना चलो जी ठीक है। इस पीरियड में हम लोग डुगरी गए तो रास्ते में, अब बस में गए थे, सारे थे बस में, मैं पीछे बैठी हुई थी, लास्ट सीट पे बैठी हुई थी, और लास्ट सीट पे बैठे बैठे फिर वही दिमाग वहाँ पे आ गया कि ना ऐसे ऐसे उसके पीरियड्स आए, इसके नहीं आए गुरुजी। मैं कहा गुरुजी आप देख लेना। इतनी देर में क्या हुआ, मेरे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आप नानी बन गए। और मेरे को लगा ये कौन है, मैंने वापस उनको करा कि आप कौन हो, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सॉरी मैंने गलती से मैसेज भेज दिया आपको। तो मेरे को इतना लगा कि आपने गलती से भेज दिया, लेकिन गुरुजी ने मेरा आंसर दिया कि आप नानी बन गए तो सब कुछ मिलेगा, तू मत घबरा। मतलब मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी आपने मेरे को ऐसा आंसर दिया। तो जबकि उन्होंने सॉरी बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो कोई बात नहीं है। और गुरुजी ने मेरा मैसेज मुझे भेजवाना था और वो भेज दिया। अब 1 या 2 महीने बाद ही सत्संग था मामा जी के घर में, वहाँ पे ही राधिका को पीरियड्स आए, सत्संग में ही पीरियड्स आए। शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी कहते हैं कि तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ पकड़ लूँगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा बस। और मैं छोड़ देती हूँ और वो पकड़ लेते हैं। इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की, सब तरफ से गुरुजी ठीक करते चले गए, सब कुछ अच्छा होता चला गया, विश्वास बढ़ाते चले गए, सब काम करते चले गए, सबका हेड ऑफ द फैमिली बन के सब चीज़ें संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। अब सब चीज़ें हो गई, ये भी हो गया, सब चलता जा रहा था। अब आगे जाके प्रॉब्लम आई राधिका को हियरिंग